स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, हर एक उम्र में हर एक व्यक्ति चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, लेकिन क्या करे, बीमारी तो दस्तक दे ही जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन हम बीमारी को नज़रअंदाज ज़रूर करते हैं। हल्की सी कोई परेशानी होती है, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगी, ये ले लेते हैं मेडिसिन या वो ले लेते हैं। तो एक उम्र के बाद समझ में आता है कि अब आपको एक सही उपचार अपनाना चाहिए। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो हम बचपन में खाते पीते हैं उसका असर हमें आगे जाके दिखता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा है कि हम अगर पहले से ही अपने खान पान पे ध्यान रखें तो धीरे धीरे करके जब हमारी उम्र बढ़ती है तो वो हमें कहीं ना कहीं सेहतमंद बनाती है? देखिए, ये हमारी जो ग्रोथ की उम्र है जी, वो तकरीबन 20-22 साल तक हमारी ग्रोथ होती रहती है। जी, और वाकई इसमें जो खाते हैं वो जिस्म को लगता है। वो गाँवों में कहते हैं कि पानी भी पियो तो दूध बन के लगता है इस उम्र में। और फिर आती है वो उम्र जहाँ हमारी नशोनुमा यानी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब फिर वो जवानी की उम्र आ गई, आदमी बालिग हो गया। तो फिर ये जो कुछ खाया पिया है ये हमारे जिस्म ने कबूल किया और एक सेहतमंद इंसान को पैदा कर दिया। अब यहाँ से जो उम्र है वो 40 साल तक, 35 साल तक सेहत वाली रहती है और खाने पीने का असर हमारे पूरे जिस्म पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है, हाथ पैरों पर पड़ता है। अब ये उम्र जो आ गई 35-40 साल की, यहाँ फिर ये बीमारियों की उम्र आ गई। अब यहाँ से जिसने एहतियात कर ली तो वो स्वास्थ्य जिंदगी गुजार सकता है। तो इस जीवन में जो 40 साल के बाद का जीवन है, इसमें हर बीमारी आपको दरवाजे पर दस्तक देगी। आप उसका क्या जवाब देते हैं उस बीमारी का? देखिए, ब्लड प्रेशर की उम्र यही है 40-45 के बाद। थायराइड की उम्र भी यहीं से शुरू हो जाती है अक्सर, या उससे पहले भी हो जाता है। डायबिटीज़ की उम्र भी यही है 40-45, किसी को 50 में। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सारी उम्र यही है। फिर ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज, ये सब शुरू हो जाएगा। और मेरा अब तजर्बा ऐसा कहता है कि हर शख्स को इन 4-5 बीमारियों में से एक बीमारी ज़रूर आती है, चाहे कोई वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, हकीम ही क्यों ना हो। अगर वो अपना ख्याल रख सकता है तो रखे। और इन 4-5 बीमारियों की रोकथाम के लिए वो करें कोशिश अपना खून पतला रखने की। खून पतला होगा, जिस्म मोटा ना हो, यानी हेल्दी ना हो ज़्यादा, और उसमें मेहनत यानी मशक्क़त खूब हो, 1-आध घंटा पैदल भी चले। और फिर अब आप अपने आप को जवान ना समझें। हर आदमी चाहता है कि वो अपने आप को जवान ही दिखाता रहे और जवान ही रहे। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा आता है और हकीमों पर भी आता है। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच रोज पी लिया करें। 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर, असली कलौंजी का सिरका, और 1 चम्मच धनिया खा लिया करें, धनिया का पाउडर। ये इन 5 बीमारियों से रोकथाम है। 5 या 6, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और फालिज और डायबिटीज़, इन सारे रोगों की रोकथाम है ये। निरोगी लें तो रोग से मुक्त रहें, रोगी लें तो रोग कंट्रोल रह सकता है। ये दुनिया की बड़ी दवा है। असली कलौंजी का सिरका इस्तेमाल किया करें।
बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, निरोगी हैं या फिर रोगी हैं, आप लोगों के लिए तमाम नुस्खे मौजूद हैं। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अब कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं कलकत्ता से सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद। हकीम साहब, मैं 5-6 महीने से मैं गोंदसिया खा रही हूँ। अभी मेरा खत्म हो गया है, लेकिन मेरे बीच में काफी ठीक था। कमर में दर्द और टांग में जो आता था नहीं आता था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ लास्ट महीना जब खत्म हुआ है गोंदसिया, तब से मेरे थोड़ा दर्द रहता है टांग में भी और पाँव में मेरे दर्द रहता है अभी भी। तो मैं क्या करूँ अब इसके लिए? मैंने 5 महीने खाया है और एक समय खाया है 1 महीना, टोटल 6 महीने मैंने खा लिया है। ठीक है। अच्छा देखिए, कभी कभी ये दर्द होगा आपको। जब भी आप वजन उठाएंगे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, तब आपको बार बार ये हो सकता है। अगर इत्तफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना, और अगर ये मुस्तकिल हो तो गोंदसिया इलाज है इसका, और आधा ग्राम इसकी खुराक है। 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। वेट ज़्यादा है तो बार बार आपको परेशानी होगी, तो वेट कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं। और ज़िंदगी में कई बार ये आपको परेशान करेगा, आपका इसका तजर्बा हो गया। जब भी ज़रूरत हो आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। मुरादाबाद से हैं परवीन कपूर जी, स्वागत है आपका। जी सवाल कर लीजिए सर। मेरे को एक तो नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है। और उम्र मेरी कितनी है? मेरी 51 है, और मेरी वाइफ की जो है वो 46 है। उसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती, उसका बहुत आता है। देखिए, हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल। कभी सोचता हूँ मुझे भी अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे दुनिया के हालात होते हैं और जैसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आना तय है। जो भी आदमी जिम्मेदार है वो सोचता ज़्यादा है, और उस सोच से निकल कर आना चाहिए। कभी कभी हम डीप सोचकर वहीं रह जाते हैं, और भगवान पे भरोसा करें। कोई भी परेशानी आए तो उसमें कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मीनान रखें कि भगवान की तरफ से आपके लिए यही बेहतर है। और 1 चम्मच धनिए का पाउडर रोज़ाना 2 बार खाएं। धनिया तो आप जानते हैं, धनिए का पाउडर 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार, सुबह और रात को सोते वक्त। आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन, फिर नींद नहीं आती, ऊपर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तीनों चीज़ें ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई हैं तो वो तो वैसे ही बीमार ही है। देखिए, डीप तो सब समझदार लोग जाते हैं। डीप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता, समझदार आदमी जाता है। जी। और इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, समाज में, घर में, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, फसाद, आपस में लड़ाई झगड़े, और कोई इतनी किस्म की परेशानियां हैं कि आदमी गिन भी नहीं सकता। हमें अपने हालात में जीना चाहिए, जैसे हालात हों वैसा हो जाए, और भगवान का शुक्र वाला ज़रूर हो। ज़्यादातर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते। लेकिन जिस हाल में भी भगवान रखे, अगर वो हमें 2 वक्त की रोटी, हलाल रोज़ी, रिश्वत वाली नहीं, मेहनत वाली और हक वाली, हलाल वाली दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा करम है। बस ये रोटी ही सच्चाई है ज़िंदगी की। बाकी पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा,
और घर नहीं होगा तो फुटपाथ पे सो जाएगा, और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते। अगर भगवान रोटी दे रहा है 2 वक्त की इज्जत से, समझ लीजिए उसकी बहुत बड़ी इनायत है। अब आपको जो कुछ चाहिए, तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें। अगर आपने यहाँ से दिल से भगवान का शुक्र किया, भगवान को राजी कर लिया, तो जो चाहोगे भगवान आपको दे सकता है। लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माँ बाप की सेवा करें, जिसका जो हक है उसको वो हक दें, किसी का हक ना मारें, गरीबों से मोहब्बत करें, और इन बातों से भगवान राजी होता है। और जिसने भगवान को राजी कर लिया वो भगवान से हर चीज़ ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुमकिन हो। ये मेरा अपना तजर्बा है। बिल्कुल। तो प्रवीण जी देखिए, परेशानी आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा है। यकीनन हम ये समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, लेकिन देखिए खूबसूरत सा मैसेज आप तक पहुंचाया है हकीम साहब ने, और आपको नुस्खा भी बता दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे आप दोनों बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएं। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से नरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, सवाल करिए सर। लैटरिन में खून आवा जी। ठीक है नरेश जी, देखिए नुस्खा लिख लीजिए और बनाइए और इस्तेमाल करिए। एक तो आप ऐसी चीज़ें खाया करें जो आसानी से हजम हो जाए, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। और एक नुस्खा है वो बना लें। एक कत्था, जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है ना, कत्था ही सा होता है, वो कत्था लें 100 ग्राम, सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद कहते हैं। कत्था सफ़ेद 100 ग्राम ले लें, और कत्था सफ़ेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, ये सब गोल की भूसी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना, सफ़ेद गौन मोरिंगा, और धनिया 100 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 2 ग्राम सुबह खाएं, 2 ग्राम शाम को। 1-1 कप दूध से खाने से पहले खाएं तो बहुत बेहतर है। या इनकी गोलियां बना लें इस पाउडर की, और काबली चने के बराबर गोलियां बना लें, और 2 गोली सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ, 2 गोली शाम को लिए। तो जितना नुस्खा मैंने बताया है, इतना नुस्खा आपने बनाया, तो इसके ख़त्म होने से पहले आपका अच्छा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं यमुनानगर से सुरेश पाल जी, स्वागत है आपका। आए जी सर। मैंने अपने बहू के बारे में पूछना जी। हाँ जी बताइए। मेरी बहू को थायराइड भी है जी, और गठिया भी है। ठीक है, अच्छा देखिए, धनिया और अलसी, अलसी को हल्का सा भून लें और धनिए के साथ पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह आधा ग्राम, और ये जो धनिया और अलसी का पाउडर आपने बनाया है, ये 1 चम्मच याद रखें। ये गोंद स्याह असली लें और आधा ग्राम इसमें मिलाकर सुबह और शाम खाने के बाद चम्मच भरकर ये इस्तेमाल किया करें, दिन में 2 बार। और जो थायराइड की दवा वगैरह है वो भी चलती रहते हैं, और
हर 2 महीने में फिर आप थायराइड का टेस्ट कराएं, तो आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर को भी आपके कि उनका थायराइड कंट्रोल आता जाएगा। जितना कंट्रोल आए आपके डॉक्टर के मशवरे से वो उनकी थायराइड की गोली को पोटेंसी कम करते करते उसे छुड़ाएंगे। इसमें 6-7 महीने लग सकते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों रोग बच्ची के ठीक हो सकते हैं, आपकी बहू के।